आखिर शबनम की शादी मंदिर से क्यों करना पड़ा? किसकी मजबूरी थी? किसके दबाव में मतलब रूपा दीदी को मंदिर से शबनम की शादी करना पड़ा? आखिर क्या राज है? चलिए हम इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर करेंगे, आप लोगों को ऐसी सच्चाई बताएंगे कि जो आप लोग अभी तक नहीं सुने होंगे। और यहाँ पे झूठ पकड़ी जा रही है शबनम की और उसके परिवार की। तो चलिए क्या झूठ है, झूठ बात है, क्या है नहीं है? आखिर रजनी जो है रूपा दीदी को क्यों धमकी दे रही है कि मतलब शबनम को कुछ भी होएगा तो मतलब मेरी बहन दीदी रूपा दीदी भी जिम्मेदार होएगी। तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो दोस्तों चलिए मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पे शादी के बारे में। जैसे कि अभी एक नया खुलासा हुआ है कि यहाँ पे शादी किसके दबाव में करना पड़ा। तो यहाँ पे शबनम की जो पति है बबलू, उसके मतलब उसका दबाव था यही, उसका मर्जी यही था कि घर से शादी ना हो और मंदिर से शादी हो। तो मंदिर से उसी का मर्जी था कि हम मंदिर से में शादी किए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मंदिर में भी शादी मतलब हुआ, उस पर भी जैसे घर पे शादी होती है उस तरीके से मंदिर में सारा कुछ व्यवस्था किया हुआ था। कोई उनके जीजा जी जो है कोई चीज़ में कमी नहीं रखे थे। मतलब कहने का मतलब ये, चलो पैसा शबनम ही खर्चा किया है, वो बोल ही रही है कि पैसा शबनम खर्चा किया है, हम नहीं किए हैं। तो पैसा शबनम खर्चा की है, हम नहीं किए हैं। ये तो सब जब से शादी हुआ है तब से ही वो चीज़ ये बोल रही हैं। बात यहाँ पे आ जाती है कि अच्छे घर से होता तो और अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं है, माता रानी की कृपा से मंदिर में भगवान के आशीर्वाद से शादी हुई। चलो ठीक है भाई, ठीक है, लड़के वाले जो बोलते हैं वो करना पड़ता है लड़की वाले को। तो ये लोग उनके मर्जी से, उनके कहने पर कि वो लोग जिस चीज़ में खुश रहे, तो इस वजह से मंदिर में करना पड़ा दोस्तों शादी। और यहाँ पे एक झूठ देखिए, कितना झूठ बोलती है शबनम। देखो मेरे बातों को बुरा मत मानना, लेकिन जो सच्चाई है हम लोग वही बात रखते हैं, उसी चीज़ पे बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों का काम ही है रिएक्शन देना। तो चलिए क्या कहते हैं यहाँ पे दोस्तों, जो बात होती है ना, शबनम जो है एक मतलब पहले जब रूपा दी से कुछ मतलब मैटर नहीं हुआ था, तब शबनम इंटरव्यू में शादी के बाद बोली थी कि सारा पैसा मैं खर्च की हूँ और थोड़ा बहुत जो इधर उधर का होता है वो मेरे जीजा जी खर्चा किए हैं। यहाँ पे बात ये आ जाती है, उस दिन शबनम सही मतलब बोली ये बात। अब फिर इंटरव्यू में कि शायद ब्लॉग में बोली थी अपने वीडियो में, इतना मुझे ध्यान नहीं, लेकिन ये चीज़ ध्यान है कि जितना, हाँ शायद वो अपने वीडियो में ही बोली है, जो लोग देखे होंगे उनको मालूम होगा। और ये बात बोली है शबनम कि यहाँ पे मैं झूठ बोली थी अपने जीजा जी के लिए। मेरी जीजा जी जो है 1 रुपया भी नहीं खर्चा की है मेरे शादी में। जितना भी खर्चा होता था वो मेरे से ले ही लेते थे। यहाँ पे ये चीज़ खर्चा हुआ, वहाँ पे ये पेट्रोल तक का भी पैसा ले लेते थे, हर चीज़ का पैसा ले लेते। यहाँ पे रूपा दी बोली है कि मेरा और खर्चा नहीं हुआ है, बस इधर उधर में थोड़ा बहुत। अब भाई घर का जो रहता है इंसान खर्चा करता है। जैसे चलिए मेरी बहन का शादी होता है, अब हम जाएंगे तो नहीं मांगने के लिए सामने वाले से, उनको खुद ही होना चाहिए कि हम दे देते हैं सामने वाले को, इंसान को पैसा कि वो अपना खर्च होता है इस चीज़ में। लेकिन इंसान मांगेगा तो नहीं, चलो भाई आप 10-5 हज़ार 2 हज़ार 4 हज़ार 10 हज़ार 20 हज़ार तो नहीं मांगने के लिए जाएगा इंसान कि आप दीजिए, यहाँ पे खर्चा और यहाँ पे खर्चा और, तो वो अपना किए। अब यहाँ पे देखिए क्या मतलब कितना झूठ बोला जा रहा है कि शबनम कुछ और मतलब बोल रही है, एक बार कुछ और एक बार कुछ और। इसमें पूरी जो है ना शबनम फंसाने की कोशिश कर रही है कि हाँ मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं। चलिए हाँ दोस्तों, और एक चीज़ मैं और आप सभी लोगों से बोलना चाहती हूँ, ये चीज़ मैं आप लोगों से पूछती हूँ दोस्तों। देखिए रजनी जो है यहाँ पे कल के वीडियो में ये बोली थी कि दोनों परिवार जिम्मेदार होगा। अब हम आज के बाद से इस मैटर पे नहीं बोलेंगे, ना ही तो इस मैटर पे कोई मेरा वीडियो आएगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि रजनी ये बोली है कि कुछ भी होएगा तो दोनों परिवार, ज़्यादा इनका जो फोकस है, ज़्यादा और ज़्यादा फोकस मतलब रूपा दीदी पे ही बोल रही है। बोलने का लैंग्वेज और लहजा से पता चलता है। तो अपनी बड़ी बहन को रूपा को बोल रही हैं कि कुछ भी होएगा तो हम क्या कहते हैं दोनों, शबनम को कुछ भी होता है, वो कमज़ोर है, शबनम को कुछ भी होता है तो मतलब मेरी बहन भी जिम्मेदार होएगी, मेरी बहन भी जिम्मेदार होएगी। मतलब हाँ, तो कमेंट कर रहे हैं लोग, मतलब गाली देते हैं चलता है, लेकिन जब चरित्र पे अंगुली उठता है, चरित्र पे लोग गाली देते हैं, चरित्र पे जब कमेंट करते हैं, तब सोचो इंसान मरने पे मजबूर हो जाता है। क्योंकि एक औरत के लिए चरित्र मतलब क्या कहते हैं, इज्जत से बढ़ के, उसके चरित्र से बढ़ के कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो इसी पे मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहती हूँ आप सभी लोगों से। बताइए
रजनी से भी कि जिस टाइम पे जब तुम अपनी बहन को बदनाम की थी इतने गंदे तरीके से, चाहे तुम बदनाम की हो, चाहे वो की है, चाहे तुम की हो, तो वो तो तुम्हारी छोटी बहन थी, तुम्हारी छोटी बहन थी ना, वो कोई दुश्मन तो थी नहीं। तो तुम्हारी जब वो छोटी बहन थी तो उस टाइम तुम्हें भी सोचना चाहिए कि हम इस चीज़ को, अभी जो तुमको गलती की रियलाइज़ हो रही है, वो चीज़ इंसान को पहले सोचना चाहिए। अब किसी का हम गला काट देंगे और 1 साल 2 साल बाद बोलेंगे कि हम माफ़ी मांगते हैं या हम माफ़ी मांगते हैं, तो वो इंसान चला नहीं आएगा। हम तुमको बेइज्जती कर देंगे, तुम हमको यदि बेइज्जती कर दोगी 10 लोगों के बीच में, तो वो इज्जत वापस नहीं आती है, ठीक है ना। तो जो इंसान का इज्जत चला जाता है ना, वो देखो एक बार जो अंगुली में कट लग जाती है ना, तो वो निशान बन जाती है, ठीक है। तो वो निशान बन जाती है ना, तो वो ज़िंदगी भर के लिए रह जाती है। तो ये वैसा ही रिश्ता है, जिस रिश्ता वैसा ही है, जब एक बार मतलब टूट जाती है ना, एक बार मतलब बिखर जाती है ना, कितना भी वो जुड़ जाए, लेकिन उसमें लेकिन लग ही जाती है, ठीक है। तो जब उस टाइम तुम बदनाम की थी तब तो शबनम का तबीयत नहीं ख़राब हो रहा था, जब इंटरव्यू दी तब तो तबीयत नहीं ख़राब हो रहा था, जब मतलब क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे इतने गंदे तरीके से बदनाम की कि मेरे देवर के साथ भाग गई है, ये हो गई है, वो हो गई है, तब तो मतलब क्या कहते हैं उसका तबीयत नहीं ख़राब हो रहा था। उस टाइम वही बहन जब तुम उसको लात मारी थी ना, उस टाइम देखो, बुरा मत मानना मेरी बातों को, जो रियलिटी है, जो चीज़ अभी तुम क्या बोल रहे हो कि चरित्र पे उंगली उठती है, तो चरित्र जो होता है ना, उस टाइम तुमको भी सोचना चाहिए। पब्लिक गलत कमेंट कभी भी नहीं करती है, चाहे कोई भी रहे, या रिएक्शन वाले वीडियो कोई गलत नहीं बनाता है। तुम लोग जैसा दिखाते हो सोशल मीडिया पे, परोसते हो, तो इंसान उस पर बोलेगा ही ना, बताओ कि नहीं बोलेगा। तो इसीलिए कहते हैं इंसान को पहले सोचना चाहिए। मैं बार बार वही चीज़ हर वीडियो में बोलती हूँ कि पहले सोचो फिर 10 कदम उठाओ, 1 कदम उठाओ, 100 बार सोचना पड़ता है तब 1 कदम उठाना पड़ता है। उस टाइम तो दिमाग नहीं काम किया कि अभी जो हम अपने बहन पे चरित्र पे उंगली उठा रहे हैं, कल को इसके साथ क्या होएगा। उस टाइम तुम्हारी बहन कुछ नहीं मतलब अब उस टाइम तुम्हारी बहन नहीं मर रही थी उस टाइम, मतलब यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि उस टाइम वो मतलब अभी जैसे बोलती है कि कुछ हो जाएगा, तो उस टाइम उसको कुछ नहीं हो जाता। अभी तो कोई बड़ा भी बात नहीं है, अभी कोई बड़ा बात है ही नहीं। उस टाइम जैसा बड़ा बात हुआ था, तो उस टाइम वो मरने पे मजबूर हो गई थी, मजबूर वो तुम की थी। तो क्या कहते, चाहे शबनम का गलती रहे, चाहे मैं तो शबनम, चलो शबनम का ही गलती है, लेकिन सोशल मीडिया पे तुम ही लाई थी, सोशल मीडिया पे तो वो लाई नहीं थी कि हमारे साथ ये हुआ है वो हुआ है। तुम ही बोली थी कि मेरे देवर के साथ वो ऐसे की है, कोई नहीं किया है। तो अभी सती और सावित्री बनने वाली जो बात बोल रही हो ना, ये मत बोलो, अच्छा नहीं लगता है, तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देता ये वर्ड, ठीक है ना। और क्या कहते हैं मतलब उसमें जो है ना, तुम ही क्या कहते हैं चरित्र पे उंगली उठाने वाला बात जो है ना, लोग कमेंट कर रहे हैं, तुम्हारे कमेंट की वीडियो के नीचे देखना कितना कमेंट यही चीज़ आ रहा है, जो भी मैं बोल रही हूँ ना वही चीज़ तुम्हारी कमेंट की। चरित्र पे उंगली उठाने वाली सबसे पहले कोई है तो वो अपनी सगी और सगी रजनी दीदी, जो उनकी शबनम की अभी जो बेस्ट दीदी बनी हुई है ना, वही है दोस्तों। अभी सभी वो क्या कहते हैं सती सावित्री बनने की कोशिश मत करो, ठीक है। हाँ, दोनों फैमिली, शबनम को कुछ होता है तो दोनों फैमिली जिम्मेदार होगा, ठीक है दोस्तों। ऐसा इनका कहना है कि शबनम को कुछ भी होता है ना, क्योंकि अब शबनम और ये दोनों मिल गए हैं, तो अब तो भाई रूपा दीदी को साइड करना है, पब्लिक को दिखाना है कि हम रूपा दीदी से, मैं अपनी बड़ी वाली दीदी से मिलना चाहती हूँ, माफ़ी मांग रही हूँ। अब अंदर ही अंदर क्या होती है तो आप लोग तो समझ ही सकते हैं कि वो मतलब उन लोगों का वीडियो और भाषा और लैंग्वेज से आप लोगों को पता ही समझ में आता ही होगा कि मतलब, तो उस टाइम मतलब क्या कहते हैं सबको साइड कर दे, उनको साइड कर दे और हम दोनों एक हो जाए। तो वो कहाँ बोल रहे कि हमको बीच में लाओ, हम तुम लोगों के साथ रहना चाहते, वो कभी नहीं बोली हैं। और यहाँ पे बात रह जाती है कि चक्कर काटने वाली, थाना पुलिस दुनियादारी चक्कर काटने वाली बात। तो पहले जब पुलिस आएगी ना तो तुमको ही पकड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि ये जो हवा है ना तुम ही पहले फैलाई हो रजनी। बुरा लगेगा मेरी बात, लेकिन यही सच्चाई है। अपने दिमाग से और अपने दिमाग से ना अकेले में बैठ के इस चीज़ को सोचना कि आखिर शबनम को इतना गलत कमेंट क्यों आ रहा है, निगेटिव कमेंट क्यों आ रही है, मेरे ही वजह से आ रही है।
नहीं तो किसी का बाप को औकात नहीं था कि शबनम को या किसी को भी कोई गलत कमेंट या कोई भी पब्लिक नहीं बोलती है या कि रिएक्शन वाले वीडियो नहीं बनाते हैं। जब हम खुद परोसेंगे, सोशल मीडिया रहे या आजू बाजू रिलेटिव किसी को हम बोलेंगे, अभी तुमको तो वो बोलेगा ही। अभी तुम क्या बोल रही हो कि हमको अगल बगल दुनियादारी हमको ये बोल रहे हैं कि तुम ऐसी वो पलान डिम का दुनियादारी बहन बहन में नहीं बसने दे रही हो उसका घर, क्या कहते हैं लोग, अभी नया नया शादी हुआ है, नया नया ये हुआ है। हम बताइए दोस्तों, उस टाइम नहीं सोची कि हम आज अपने बहन को बदनाम कर रहे हैं इतने गंदे तरीके से, कल को इसका शादी होएगी। क्योंकि एक तो पहले से वो तालाकशुदा लड़की है, और उसके बाद भी तुम इतना बड़ा उस पर आरोप लगा रही हो। कल उसके साथ शादी होएगी, नहीं होएगी, कल क्या होगा उसके साथ। अभी जो हम ये लगा रहे हैं वो क्या करेगी। तो उस टाइम जो है ना, रूपा दीदी ही उसको संभाली थी। उसकी जो रूपा दीदी है, बड़ी वाली दीदी, वही संभाली थी। तब तो वो नहीं बोली थी कि हम जो इसको रजनी बदनाम किया, रजनी को जेल भेजेंगे, रजनी थाना पुलिस करेगी, इसका जिम्मेदार रजनी है, इसका ये है, उसका वो है। वो तो तब नहीं बोली थी। अभी तुम कैसे बोल रही हो कि मेरी बहन भी जाएगी, मेरी बहन भी थाना पुलिस करेगी, जितना कमा कमा के रखी है। अच्छा बताओ कि वो कमा के वो दोनों परिवार रखे हैं, तो तुम भी तो वही कर रही हो। शुरुआत अभी भी शुरुआत जो है मतलब अभी इनको रोना आ रहा था शादी के टाइम में। उस दिन इनको नहीं रोना आ रहा था कि मतलब जब हम बदनाम कर रहे हैं अपनी बहन को, कल को क्या होएगा इसका अंजाम, तब इनको क्या कहते हैं नहीं रोना आ रहा था दोस्तों। अभी इनको रोना आ रहा था। इनका ना माइंड मास्टर गेम था, खेला था कि कैसे करके भी इन दोनों में, और बोलती भी थी कि इसके बीच में कोई और है कि हमको शबनम से एक नहीं होने देना चाह रही है। इसके बीच में कोई है। वो कौन है? रूपा दीदी। तो सबको समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। थोड़ा सा टॉपिक भूल भी जाती हूँ, कितना यार ध्यान रखूँ बातें को। लेकिन कुछ बातें ऐसी हो जाती है ना जो दिल और दिमाग पे लग जाती है कि ये लोग अभी ऐसा बोल रहे हैं और उस टाइम क्या बोले थे, क्या किए थे। उसके बाद जो है ना कमेंट करने वाले लोगों को, वीडियो बनाने वाले, रिएक्शन वाले लोगों को ये लोग धमकी देते हैं। क्योंकि इन लोगों के पास इतना सब्सक्राइबर हैं, ये लोग फेमस है। तो बताओ किसके दम पे आगे बढ़ी हो, किसके दम पे यही निगेटिव कमेंट जो कर रहे हैं ना, यही पॉजिटिव कमेंट जो कर रहे हैं ना, यही जनता, यही पब्लिक जिसको तुम बोली हो ना, इससे मतलब पिछले वाले वीडियो में कि धूल मतलब क्या कहते हैं कालिक पोतेंगे सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया वाले लोग मतलब यानी कि यूट्यूब पब्लिक को कालिक पोतेगी। तो यही कालिक पोतने वाले लोग आज इतना उठाए हैं, बताओ। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और यहाँ पे ये बोल रही हैं कि हम क्या कहते हैं सपोर्ट करेंगे, हम बयान देंगे कि इस दोनों फैमिली का जिम्मेदार ये है। तो पब्लिक पुलिस जो है ना, प्रशासन, वो आपसे भी पूछेगी पहले शुरुआत कहाँ से हुई है, इसका जड़ क्या है। ऐसा नहीं है कि वो दोनों लोग ही फंसेंगे, आप साइड एकदम सभी सावित्री बन के साइड हो जाएंगे। नहीं, पहले तो शुरुआत आप ही की हो। पब्लिक इतना साथ है, पब्लिक जो है ना इतना साथ है, तो प्रशासन भी कुछ नहीं करेगा, थाना पुलिस भी कुछ नहीं करेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा बोलने में क्या इंसान बोल लेता है, लेकिन थोड़ा वही तो बोलती हूँ कि सोच समझ के इंसान को बोलना चाहिए। और एक बात बोल रही थी, भूल गई, वो क्या कहते हैं लोग छाप के पैसा दोनों परिवार रखे हैं ना, बोरा भर के। तो मैं बता देती हूँ, आप भी तो वही की हो। शुरुआत तो अभी भी आप ही की हो, मतलब रोना धोना दुनियादारी। अभी शुरुआत तो आप ही लोग की हो कि रो के वीडियो बनाई हो। चलो ठीक है, तुम्हारा वीडियो कोई रिकॉर्ड करके डाल दिया, अरे भाई डिलीट कर देना, डिलीट कर देती। इतना तो भाई किसी का हिम्मत नहीं होगा कि कोई मेरे वीडियो पे मतलब कोई वीडियो डाल देगा। बिना मर्जी से कुछ नहीं होता है, जब तक मर्जी ना हो, बताओ, ठीक है ना। तो इतना बेवकूफ़ तो पब्लिक है नहीं, जितना बेवकूफ़ तुम लोग बनाते हो और समझते हो पब्लिक को, उतना पब्लिक बेवकूफ़ है नहीं भाई। यहाँ पे जो तुम्हारी वीडियो को देखती है, जो तुम्हारे वीडियो को वॉच करती है, वो भी हर चीज़ को देखती है, समझती है, ठीक है ना। उस टाइम इनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहते हैं हमारे आजू और बाजू के लोग क्या बोलेंगे, हमारे रिलेटिव क्या बोलेंगे। अब इनको समझ आ रहा है दोस्तों,
और हाँ, ये चीज़ क्या कहते हैं, वो छापने वाली बात जो है, पैसा छापने वाली, तो वो चीज़ तुम भी की हो, ठीक है ना। तुम भी वीडियो छाप रही हो बीच बीच में डाल डाल करके, तो तुम भी पैसा छापी हो, तुम्हारा भी जो पैसा है ना रखा नहीं रहेगा, तुम्हारा भी पैसा, जब वो लोग जाएंगे तो तुम भी जाओगी, क्योंकि शुरुआत तो तुम ही लोग की हो। और माफ़ी माफ़ी माफ़ी, अरे भाई मैं एक चीज़ पब्लिक आप लोग से पूछना चाहती हूँ कि मेरा जब गलती नहीं होएगा तो हम क्यों माफ़ी मांगेंगे किसी से। भाई गलती होएगी तो हम एकदम बेझिझक मतलब माफ़ी मांग लेंगे कि हमसे गलती हुई है, डरने की क्या बात है उसमें, हम माफ़ी मांग लेंगे। बताइए, गलती है ही नहीं उनकी बहन रूपा दीदी का, आप फिर बोल रहे हैं कि गलती का माफ़ी मांगो माफ़ी मांगो माफ़ी मांगो। तो अब क्या ही बोलूँ, आप लोगों को जो बोलना था बोल ही दिए हैं। चलिए इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को मेरी बात कहाँ बुरी लगी है, कहाँ का मतलब कहाँ मैं गलत बोली हूँ, कहाँ सही बोली हूँ, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और मेरी वीडियो से किसी को भी ठेस पहुँची होगी तो इसके लिए हाथ जोड़ के मतलब माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन मैं कोई ठेस पहुँचाने वाली बात नहीं बोली हूँ इसमें, जो देखे हैं उस पर हम बात अपना रखे हैं। ये चीज़ इंसान को पहले सोचना चाहिए, तभी किसी को बोलना चाहिए, ठीक है। तो इसका जिम्मेदार जो बोल रही है अभी रूपा दीदी है, रूपा दीदी है, रूपा दीदी भी है, रूपा दीदी भी है, तो पहले आप हो उसके बाद कोई जिम्मेदार है, पहले आप हो उसके बाद ही कोई जिम्मेदार होगा। और रही बात रूपा दीदी का, तो उनका कोई इसमें गलती ही नहीं है, तो वो जिम्मेदार कहाँ से होएगी।